Hello students, welcome and welcome back to Master Classes 444 session, and today we are going to cover this GST session and the topic is place of supply rules. तो students most important topic है तो इसको ध्यान से समझिएगा, हम quickly इसको cover करने वाले हैं। तो nature of supply क्या होगा और उसके respect में place of supply क्या होगा। तो with respect to हम supply of goods पढ़ने वाले हैं इसमें section 10 of IGST Act 2017। तो सबसे पहला देखिए क्या है nature of supply, where the supply involves the movements of goods। यहाँ पे जैसे कोई गुड्स हैं जिसका मूवमेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल फ्रिज है, तो फ्रिज का अगर सेल होता है वेदर बाय द सप्लायर और द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, यानी फॉर एग्जांपल जैसे मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो हमने एग्जांपल ले लिया जैसे फ्रिज का अगर है, तो जैसे ए ने अगर बी को यहाँ पे सेल किए हैं फ्रिज, और यहाँ पे ए जो रहता है वो यहाँ पे दिल्ली में रहता है और बी जो रहता है वो यहाँ पे पुणे में रहता है, तो यहाँ पे क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स विल एंड एट दी पुणे, यहाँ पे ए ने बी को सप्लाई किया है फ्रिज का और जो उसकी सप्लाई एंड हो रही है, जो डिलीवरी हो रही है फ्रिजेस की, वो पुणे में हो रही है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पुणे। अब देखिए पढ़िए, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स। अब यहाँ पे कीवर्ड से जहाँ पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स खत्म होता है, टर्मिनेट होता है, जहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी होती है उस सामान की, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में जो सप्लायर था वो दिल्ली का था, लेकिन जो गुड्स एक्चुअल डिलीवर हो रहे हैं वो पुणे में हो रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दी पुणे फॉर द फ्रिज। अब सेकंड देखिए यहाँ पे वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट, ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ पे डिलीवरी हो रही है गुड्स की रिसिपिएंट को, यानी जो ले रहा है, एंड एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन बाय द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए है सप्लायर और बी है यहाँ पे एक पर्सन और एक थर्ड पर्सन है यहाँ पे सी। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे बी ने यहाँ पे फ्रिजेस के लिए, यहाँ पे बी ने ऑर्डर दिया कि उसको फ्रिज परचेज करने हैं, उसने ए को यहाँ पे ऑर्डर दिया, तो ए सप्लायर है, उसने यहाँ पे 10 फ्रिजेस का ऑर्डर दिया है बी ने ए को, और ये बताया है कि आप जो फ्रिजेस हैं 10 फ्रिज ये सी को यहाँ पे डिलीवर कर देना। बी ने केवल ऑर्डर दिया है, तो बी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो जाएगी, थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो डिलीवरी होगी फ्रिज की वो ए सी को करेगा डायरेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल ये अगेन ये पुणे का है, ये दिल्ली का है, और ये सी ले लीजिए आप, ये हरियाणा का है, तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा विल बी दी पुणे। जो थर्ड पर्सन का यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वही यहाँ पे इसके आ जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन, क्योंकि बी ने यहाँ पे ऑर्डर किया था ए को कि आप जो फ्रिजेस की सप्लाई करोगे वो सी को करोगे, लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है बिल टू शिप टू है, तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन जो ये ऑर्डर कर रहा है, जो ये बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वही इस ट्रांजेक्शन का इसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ दिस पर्सन बी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पुणे। अब थर्ड देखिए, वेयर देयर इज नो मूवमेंट, जैसे फर्स्ट वाले में हमने पढ़ा कि फ्रिजेस का मूवमेंट हो रहा था, लेकिन थर्ड वाले केस में जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीनरी वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक ऑफिस में इंस्टॉल्ड है, एक फैक्ट्री में फिक्स की हुई है, तो वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द टू द रिसिपिएंट, यानी जिस जगह पे वो पर्टिकुलर गुड्स यहाँ पे रखा हुआ है जो भी डिलीवरी के टाइम पे, जैसे मशीन अगर फिक्स है, वो मशीन जिस ऑफिस में जिस जगह पे जिस सिटी में फिक्स है, तो वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फोर्थ देखिए, वेयर द सप्लाई इज मेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड द एड्रेस ऑफ सच पर्सन इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, यानी जिस पर्सन को सेल हुई है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन एज पर द एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे ए है वो रजिस्टर्ड है, लेकिन बी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर ए के पास बी का एड्रेस होगा तो वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड सिंपली मेंशनिंग द स्टेट, यहाँ पे जो भी ए के पास उसका एड्रेस होगा तो वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और फिफ्थ वाले केस में क्या होगा, वेयर दी सप्लाई इज मेड टू अनरजिस्टर्ड, लेकिन ए के पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है कि जो बी जो है जिसको उसने सामान सेल की है, सप्लाई की है, उसका एड्रेस उसको पता नहीं है, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। अगर ए को बी का एड्रेस पता नहीं है तो सिंपल जो भी ए का खुद का एड्रेस होगा, जैसे हमारे केस में दिल्ली है तो दिल्ली विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ए के पास बी का एड्रेस है तो जो बी है जो रिसिपिएंट है सर्विस इसका गुड्स का, तो उसका जहाँ पे वो उसका एड्रेस है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 6, वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, जैसे असेंबली होती है कुछ की, इंस्टॉलेशन होता है, तो प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और द इंस्टॉल, जैसे कोई मशीनरी है उसको इंस्टॉल करना है, तो जहाँ पर वो पर्टिकुलर गुड्स इंस्टॉल हो रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, तो वो उस प्लेस को, उस जगह को, लोकेशन को बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। सेवंथ नंबर का, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑन अ कन्वेंस लाइक वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो देखिएगा एक बिल टू शिप टू वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे जो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है ऑन बोर्ड हो रही है, जैसे किसी वेसल में, एयरक्राफ्ट में, ट्रेन में, और उस चलती हुई ट्रेन में, एयरक्राफ्ट में, मोटर व्हीकल में
अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है तो प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेंस, यानी जहाँ पे वो यहाँ पे बोर्ड में ऑन टेकन हुआ है, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, तो जहाँ से वो गुड प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, तो ये यहाँ पे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। 8th नंबर का एग्जांपल देखिएगा, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अब जहाँ पे कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो सकता है, टू बी डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो भी उसका प्रिस्क्राइब्ड मैनर होगा उस हिसाब से होगा। तो ये तो हो गया हमारे 8 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें अकोमोडेशन हो गया, होटल हो गया, यहाँ पे होटल में अकोमोडेशन, बोट, वेसल, तो यहाँ पे लोकेशन एट विच सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल यहाँ पे जहाँ पे लोकेट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टे आप करते हो होटल में, तो वो होटल जहाँ पे सिचुएटेड होगा, जहाँ पे लोकेटेड होगा, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो पर्टिकुलर होटल ही आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई होटल है, कोई यहाँ पे वेसल है जहाँ पे वो अकोमोडेशन हो रहा है, तो अगर वो आउट ऑफ इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल दुबई में है, तो फिर जो रिसिपिएंट है, और रिसिपिएंट अगर दिल्ली का है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दी दिल्ली। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई बोट है, कोई वेसल है, कोई यहाँ पे अगर वो इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए आपको इफ कंडीशन करके भी आ सकती है कि अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर बोट या वेसल है लोकेटेड इन मोर देन वन प्लेस, यानी पर्टिकुलर कुछ दिन एक जगह एक स्टेट में रहे और उसी के कुछ दिन पर्टिकुलर दूसरी ब्रांचेस में रहे, दूसरी उसकी लोकेशन में रहे, तो सच प्रपोर्शनेट टू दी, अब जैसे हर एक स्टेट में कितने दिन स्टे किया है उन्होंने, तो उसके प्रपोर्शन में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और वैल्यू ऑफ सर्विस जो भी प्रोवाइड हुई है उस पॉइंट में उसको लेकर देखा जाएगा प्रपोर्शनेटली। नेक्स्ट देखिए रेस्टोरेंट एंड द केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग हो गई, फिटनेस है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, अगर हेल्थ केयर सर्विस इसमें हेल्थ सर्विसेज है, तो लोकेशन वेयर दी सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, सिंपल है, जहाँ पर ये भी केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, और यहाँ पर भी वो उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करवा गई है जहाँ पे परफॉर्म हुई है, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब देखिए ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में क्या है, अब देखिए ट्रेनिंग वाला, ट्रेनिंग यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आप एक बार आप देखिए कि B2B यानी लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे बी को कोई ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहा है और बी यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जीएसटी में रजिस्टर है, तो इस बी का जो यहाँ पे लोकेशन होगा रजिस्ट्रेशन का, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर बी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो लोकेशन वेयर दी सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, यानी यहाँ पे ए ने जहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग दी है बी को, तो वो उस लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो देखिए ये अपने ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, मैं आपको बाद में एक और चीज़ बताऊंगी। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है इसमें, एडमिशन टू एन इवेंट एंड अम्यूजमेंट पार्क, यानी किसी अम्यूजमेंट पार्क में इवेंट में जाने के लिए आपने एडमिशन लिया है, तो प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर दी पार्क और दी अदर प्लेस इज लोकेटेड, सिंपल, जहाँ पे वो पर्टिकुलर ना इवेंट हो रहा है, जहाँ पे पार्क है, तो वो उसका लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अगेन मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, organization of an event including the ancillary services and the assigning sponsorship to such event, यानी किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, स्पॉन्सरशिप करना, तो उसके रिस्पेक्ट में वही B2B और B2C का रूल्स यहाँ पे लगाया जाएगा, जैसे हमने ट्रेनिंग वाले में करा कि अगर यहाँ पे लोकेशन ऑफ सच, यानी जिस भी इवेंट, जिसको इवेंट स्पॉन्सर की जा रही है, जिसके लिए इवेंट यहाँ पे हेल्ड किया जा रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ प्लेस ऑफ या लोकेशन जो होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, B2C है, तो लोकेशन जहाँ पे वो इवेंट एक्चुअली परफॉर्म किया जा रहा है, हेल्ड किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इफ द इवेंट इज, वही होटल इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जैसा, अगर वो पर्टिकुलर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जो भी उसका रेसिपिएंट होगा उसकी लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब वही सेम वाला जैसे हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में पढ़ा कि अगर मोर देन वन स्टेट में यहाँ पे ये पर्टिकुलर इवेंट हेल्ड हो रहा है, तो प्रोपोर्शनेटली इसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो ये दो वाले पॉइंट हमने थर्ड और फिफ्थ को स्ट्रिक कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द मेल एंड कुरियर, अगेन वही वाला स्ट्रिक्ट वाला पॉइंट है, B2B और B2C वाला। तो यहाँ पे अगर B2B को सप्लाई किया जा रहा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, अदरवाइज B2C है तो यहाँ पे जो भी लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर टू फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को यहाँ पे कोई कुरियर सर्विसेज दी है, कोई कुरियर का सामान दिया है, तो यहाँ पे अगर बी रजिस्टर्ड है, तो वो उस बी का पर्टिकुलर जो लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर बी यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी कुरियर जो भी हो रहा है, मेल हो रहा है, कोई भी सामान अगर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजा जा रहा है, तो जहाँ पर वो हैंड ओवर हो रहा है वो सामान, उस लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब देखिए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, अगेन वही एस्ट्रिक वाला, यहाँ पे पैसेंजर का पहले हो रहा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अभी हो रहा है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, यानी पैसेंजर जा रहे हैं। तो वही सेम चीज, B2B है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, अगर B2C है यानी रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्लेस वेयर पैसेंजर, अब पढ़िएगा ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, गुड्स के रिस्पेक्ट में था जहाँ पे हैंड ओवर
मूवर किया जा रहा है गुड्स, वो उसका लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन B2 यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में हो रहा है कि वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूस जर्नी, यानी जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, जहाँ से वो चढ़ रहा है पर्टिकुलर कन्वेंस में उस अपनी जर्नी के लिए, तो वो लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। 8 पॉइंट देखिए, सर्विसेज ऑन बोर्ड फॉर अ कन्वेंस। अब जो भी फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई लोकेशन है जहाँ पे चढ़ रहे हैं एयरक्राफ्ट में, तो वहाँ पे जो सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं, तो जैसे उसका क्या होगा, प्लेस हो सकता है लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस, यानी जहाँ से उन्होंने फर्स्ट शेड्यूल, यानी जो जर्नी का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उस लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा अगर ऑन बोर्ड कन्वेंस यानी चलती हुई यात्रा में अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। 9th नंबर का देखिए, बैंकिंग, अगर वही एस्ट्रिक वाला बता रही हूँ मैं, क्योंकि B2B जहाँ भी मैंने एस्ट्रिक लगाया है दैट मीन्स उस वाले पॉइंट में B2B और B2C वाला पॉइंट यहाँ पे कवर करना है। तो बैंकिंग सर्विसेज के लिए, अदर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के लिए लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, यानी जो भी बैंकिंग, जैसे बैंक के पास अगर जो भी रिसिपिएंट है उसका अगर एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इन द रिकॉर्ड, यानी बैंक के पास जो भी उसका क्लाइंट का एड्रेस है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस, अगर बैंक के पास उस पर्टिकुलर क्लाइंट का, कस्टमर का एड्रेस नहीं है तो उस जो बैंक का लोकेशन होगा वही यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इंश्योरेंस सर्विसेज के रिस्पेक्ट में वही B2B, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड है, अगर B2C है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, जो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास उस पर्टिकुलर रिसिपिएंट का एड्रेस रिकॉर्डेड होगा वो उसको माना जाएगा। अब देखिए एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, अगेन वही इसमें भी एस्ट्रिक लगा रही हूँ, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। अब देखिएगा जो भी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट को दी जाती है तो इसमें है कि ईच ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द एडवर्टीजमेंट इज बोर्ड, जैसे आपने देखा होगा होर्डिंग और बोर्ड्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वो पर्टिकुलर जहाँ पर भी वो एडवर्टीजमेंट की जा रही है इस ब्रॉडकास्टेड, डिस्प्ले किया जा रहा है जिसको, जहाँ पर वो रन की जा रही है, यानी जिस पर्टिकुलर जगह पे डिसेमिनेटेड, यहाँ पर जहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है तो उसको कहते हैं, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो प्रोपोर्शनेटली, फॉर एग्जांपल दिल्ली में कहाँ पर कितनी जगह पे लगी हुई है, कितने टाइम के लिए वो एडवर्टीजमेंट रन किया गया है, हरियाणा में कितने टाइम के लिए है, मध्य प्रदेश में कितने टाइम के लिए, तो जिस जगह पर जितने टाइम के लिए जितने बोर्ड्स जितने डिस्प्ले किए गए हैं तो प्रोपोर्शनेटली उसका उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, स्टेट के लिए उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए देखिए, सर्विसेज इन्वॉल्विंग फिक्स्ड लाइन, लीज्ड, ये सब है ना, तो लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इक्विपमेंट, यानी जहाँ पर वो टेलीफोन लाइन जो भी सर्किट है वो यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं, तो लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इक्विपमेंट। और दूसरा है पोस्ट पेड मोबाइल, अगर है इंटरनेट सर्विसेज है तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ दी बिलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो जहाँ पर कोई फिक्स टेलीफोन लाइन है, इंटरनेट की लाइन है, तो जहाँ पर वो फिक्स की गई है पर्टिकुलर लाइन, टेलीफोन की लाइन, तो उसका जगह, उस लोकेशन को उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जहाँ पे वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट फिक्स किया गया है। अगर कोई पोस्ट पेड मोबाइल का बिल है, इंटरनेट की सर्विसेज है, तो लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, जैसे जो भी पर्सन ने रिसीव की है ये सर्विसेज तो उसका एड्रेस क्या था, और अगर उसका नहीं है एड्रेस उस पर्टिकुलर पर्सन का जो रिसीव कर रहा है सर्विसेज, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, सिंपल रूल है। और अगर प्रीपेड की बात हो रही है, प्रीपेड इंटरनेट मोबाइल का बिल DTH सर्विसेज थ्रू दी प्रोवाइडेड, तो उसका थ्रू सेलिंग एजेंट, तो किस हिसाब से होगा, तो यहाँ पे इन दी रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर के पास जो भी रिसिपिएंट का एड्रेस होगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर किसी और पर्सन के थ्रू हो रहा है, फाइनल सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहा है, जहाँ पर वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और प्लेस ऑफ सेल ऑफ द वाउचर, जहाँ पर वो पेमेंट रिसीव हो रहा है, अगर किसी एजेंट के थ्रू नहीं हो रहा है, किसी और पर्सन के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पर पेमेंट रिसीव हो रहा है, यहाँ पे वाउचर यहाँ पे रिसीव किए जा रहे हैं, प्लेस ऑफ सेल ऑफ वाउचर फॉर पर्टिकुलर सर्विसेज, तो वो उस प्लेस को, उस लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। व्हेन द पेमेंट मेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे हमने बताया कि सेकंड वाले पॉइंट में जहां पर पेमेंट रिसीव हो रहा है या फिर सेल ऑफ वाउचर हो रहा है तो उस लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर देखा जाएगा। अगर इन तीनों के अलावा कोई केसेस है तो एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, और अगर वही सेम चीज अगर उसके पास सप्लायर के पास रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर माना जाएगा। और वही सेम चीज अगर अलग अलग स्टेट में हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली देखा जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट का मैंने लगाया है, ये वाला एस्ट्रिक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वाला के लिए बताया मैंने कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए हमने एस्ट्रिक कहाँ का लगाया है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो यहाँ B2B यहाँ पे हमने एस्ट्रिक लगाया था प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, तो अभी मैंने आपको बताया था B2B
एक पर्टिकुलर जहाँ पे भी हमने एस्ट्रिक लगाया है, इसका मतलब वो B2B और उसमें B2C वाला रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे B2B और उसका नेमोनिक्स क्या होगा, देखिए सबसे पहले इवेंट मैंने ये बनाया EBIT, तो इसका मेमोरी टेक्निक विल भी, यानी कहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में ये वाला रूल ध्यान में रखना है, B2B और B2C वाला। तो सबसे पहला है आपका E, यानी ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। अगर इवेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो आपको B2B और B2C का ध्यान रखना है। B मतलब बैंकिंग सर्विसेज के अगर रिस्पेक्ट में हो रही है तो बैंकिंग सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी अगर वही B2B B2C वाला आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आई का मतलब है इंश्योरेंस, तो वही बैंक के साथ ही इंश्योरेंस भी आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, तो इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए आपको ध्यान में रखना है। टी का मतलब है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेनिंग, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यहाँ पे और पैसेंजर्स, तो ट्रेनिंग और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ट्रांसपोर्टेशन। ई का मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड इवेंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई आपका आता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो आपको ध्यान रखना है B2B और B2C वाला रूल्स आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बी का मतलब बैंकिंग सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी B2B B2C वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। आई मतलब इंश्योरेंस सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अगर आपके पास कोई प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है तो अगेन वही B2B B2C ध्यान में रखना है। और टी का मतलब है ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रेनिंग सर्विसेज अगर के रिस्पेक्ट में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे आपको B2B B2C ध्यान में रखना है। ट्रांसपोर्टेशन भी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यहाँ पे पैसेंजर भी, तो गुड्स का भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर्स का भी ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके रिस्पेक्ट में भी ये वाला रूल आपको ध्यान में रखना है प्लेस ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में। तो मेमोरी टेक्निक हो गई EBIT, और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स है वो आपको डायरेक्ट जो उसमें दिया हुआ है वो आपको याद में रखना है, लेकिन केवल इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए आपको B2B B2C वाला पॉइंट याद रखना है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये था प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन GST इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा फॉर द क्विक रिवीजन। तो फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।